Now students, question number 5 है. In question 4 के अंदर point C is called a midpoint of line segment AB. Point C क्या दे दिया गया आपकी बार midpoint. Prove that every line segment has only one and only one midpoint. किसी भी line segment का केवल और केवल एक ही midpoint होता है, ये हमें proof करना है. Now first of all, draw a line segment AB. It is given C is the midpoint of AB. C is the midpoint of AB, so it means AC is equals to BC. Now we prove that C is only the midpoint of AB. So यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी होगी. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा गिवन AB is the line segment and C is the midpoint. Midpoint of AB. C AB का midpoint गिवन है. टू प्रूव क्या प्रूफ करना है हमें कि C is only the midpoint. Line segment has only one midpoint. कोई भी लाइन सेगमेंट है उसका केवल एक मिड होता है, ये आपको प्रूव करना है. सो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको कर देंगे. लेट डी बी जी अनदर मिड पॉइंट, ये हम पुट कर लेंगे. लेट डी इज द मिड पॉइंट, या डी हमने एक अलग से और मिड पॉइंट रख लिया है. अब क्या होगा कि देखना है कि क्या दोनों मिड पॉइंट होंगे या सिंगल मिड पॉइंट होगा. लेट D is another midpoint of AB. AB का एक दूसरा midpoint D ले लिया हमने. ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर दिए. नाउ स्टार्ट प्रूफ. नाउ C is the midpoint, so it means AC is equals to BC. AC is equals to BC. Why? C is the midpoint of AB. It is given C is the midpoint of AB. Now adding AC both side, दोनों तरफ AC प्लस कर दीजिए. Adding AC both side, इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उसी तरीके से होगा. ये AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC. AC प्लस AC इज 2AC. BC प्लस AC क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे BC और AC इन दोनों का सम टोटल लेंथ AB. सो इट मीन्स BC प्लस AC वी गेट AB. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ बाय कंस्ट्रक्शन D is the midpoint of AB, so it means AD is equals to DB. AD is equals to DB because by construction D is the midpoint. This is the region midpoint of AP का midpoint है. क्लियर. सो AD is equals to DB. अब यहाँ क्या करेंगे, सेम जैसे यहाँ AC ऐड किया, इधर दोनों तरफ AD प्लस कर दीजिए आप. एडिंग AD बोथ साइड, एडिंग AD both side, we have AD दोनों तरफ प्लस कर देंगे तो क्या होगा, देखिए AD प्लस AD इक्वल्स टू DB प्लस AD. AD और AD क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AD. एंड DB और AD दोनों प्लस करने से देखिए यहाँ पे DB एंड प्लस AD, इट मीन्स इट इज AB. टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, AB. सो यू राइट हियर AB. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड we have
देखिए फर्स्ट और सेकंड के अंदर इनके राइट हैंड साइड इक्वल है, इसका राइट हैंड ए बी है और फर्स्ट की राइट हैंड साइड भी क्या है, ए बी है। सो इट मीन्स इनके लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड्स को इक्वल रख दीजिए। 2AC इज टू ट्वाइस ऑफ AD। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, देन वी गेट AC इज टू AD। हमारे पास क्या आ गया, देखिए AC इज टू AD। ये कब पॉसिबल है, यहाँ देखिए, यहाँ अपने फिगर्स के अंदर AC इज टू AD, जबकि D यहाँ लाई कर रहा है। आपने क्या शो कर दिया कि AC और AD दोनों इक्वल है। इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन C एंड D बोथ पॉइंट्स आर कोइंसाइड। इसका मीनिंग ये हो गया कि C और D एक ही प्लेस पे लाई करेंगे। कोइंसाइड मीन्स टू पॉइंट्स लाई ऑन सेम प्लेस। सो इट मीन्स point C and point D are coincide because it is only possible। आपके पास क्या आ गया, देखिए प्रूफ के अंदर AC इक्वल टू AD शो हो गया। सो ये तभी पॉसिबल है जब C और D ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह पर होंगे, एक ही स्थान पर होंगे। और जब ये दोनों एक स्थान पर आ जाएंगे, इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि किसी लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है, क्योंकि एक मिड पॉइंट गिवन था एक कंस्ट्रक्शन के लिए। और लेकिन आपने प्रूफ क्या कर दिया कि दोनों एक ही स्थान पर लाई करें। जब दोनों एक ही जगह लाई करेंगे, इट मीन्स ए लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। तो यहाँ क्या राइट करेंगे, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल when C and D are coincide। Point C and D are coincide। Coincide means both points lie on same place। दोनों पॉइंट्स एक स्थान पे लाई करेंगे। So a line segment हैज ओनली वन मिड पॉइंट। जब दोनों एक ही जगह पे होंगे, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों एक ही पॉइंट होंगे, मिड पॉइंट हो गई। सो ए लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज in figure second, a figure is given here, figure is given, if AC is equals to BD, AC और BD इक्वल गिवन है यहाँ पे, देन प्रूव दैट AB is equals to CD। हमें AB और CD इक्वल शो करना है। देखिए यहाँ हम यूक्लिड पोस्ट जो एक्सियोम्स है वो अप्लाई करेंगे। इक्वल्स में जैसे इक्वल ऐड करते हैं तो इक्वल आता है, इक्वल्स में से इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी क्या रहेगा, इक्वल ही होगा। सो यहाँ यूक्लिड एक्सियोम आप अप्लाई करेंगे। Now question number 6 is if AC is equals to BD, then prove that AB is equals to CD। You have to give a figure। First of all, make the figure। Points A, here is B, here is point C and D given। Given AC is equals to BD, it is given। Then write to prove। प्रूफ क्या करना है हमें, AB equals to CD। Now start proof। Start from given। You have to given AC is equals to BD। AC और BD आपको इक्वल गिवन है, इन दोनों में से इक्वल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए आपके पास क्या आना चाहिए, AB इक्वल्स टू CD होना चाहिए, यानी ये जो कॉमन वैल्यू है BC ये दोनों में लाई कर रही है। सो इट मीन्स BC सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों तरफ, सब्ट्रैक्ट BC बोथ साइड। AC माइनस BC और BD में से BC माइनस कर दीजिए आप, BD माइनस BC। AC में से BC माइनस करने पर सब्ट्रैक्ट कट करने पर क्या लेफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड में AB और इस टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक BD में से अगर आप BC माइनस कर देंगे, आपके पास ये लेंथ बच जाएगी और ये क्या है CD। सो इट मीन्स राइट हैंड साइड क्या लेफ्ट हो जाएगा CD। हैज द प्रूफ।
Now question number 7. Question number 7 is, why is axiom 5 in the list of Euclid axiom considered a universal truth? Yes. Note that the question is not about the fifth postulate. ये जो क्वेश्चन है फिफ्थ पोस्टुलेट के बारे में नहीं है, केवल आपको स्टेटमेंट राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में देखिए, सिंस दिस इज ट्रू फॉर एनीथिंग इन एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कैसा एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। 7th देख लीजिए, वाई इज एक्सियोम 5। एक्सियोम 5 क्या देखिए आपको, एक्सियोम 5 मैंने सो एक्सियोम 5 के बारे में, द वॉल इज ग्रेटर देन द पार्ट, यस इट इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। वॉल जो होता है, जो कंप्लीट पार्ट भाग होता है, वो वॉल देखिए, जैसे ये अब मैं ए बी है, ए बी इज ए लेंथ, इट इज़ वॉल लेंथ। अगर इसके जो पार्ट्स आप बनाएंगे, छोटे छोटे जो पार्ट्स बनाएंगे, सो ये जो पार्ट्स हैं इस वॉल लेंथ से क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। सो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो वॉल जो है, वॉल मीन्स जो कंप्लीट जो है ए बी, इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, इसके पार्ट से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है, और दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ। Hence the solution, your exercise 5.1 is completed. Thank you.